2019 में जो वायरस वुहान में जन्म हुआ वो 2023 के स्टार्ट में भी हमारे दरवाजे पर ही खड़ा है। 18 दिसंबर 2022 से, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, 18 दिसंबर 2022 से 2 फरवरी 2023 तक आप इस बीमारी से, इस रोग से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। जो समय है वो इस रोग के दोबारा से घटनाक्रम में लौटने का समय बन सकता है। 2 फरवरी 2023 से आगे अगर जब हम जाते हैं तो फिर हमें इसमें दोबारा से परिवर्तन दिखाई देता है। बार इसमें जोड़ों का दर्द होना, हड्डियों में परेशानियां आना, ठीक है, जॉइंट पेन होना, या फिर कोई सीवियर पैरालिटिक डिजीज क्रिएट हो जाना, ऐसी चीजें इसके अंदर दिखाई देती हैं। कोरोना जो है वो पूरी तरह कब ठीक होगा? वो दूसरी किसी घटना से ही जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एक पुराने विषय को दोबारा उठाएंगे जो कि अभी वर्तमान समय में फिर से हमारा देश दुनिया सबके जो है चिंतन का विषय बन गया है, और यह विषय है कोरोना का विषय। हमने पहले भी कोरोना के ऊपर काफ़ी वर्किंग करी, उसके ऊपर एक वास्ट वीडियो जो है पिछले साल दिसंबर में हमने बनाया, और उसमें ये समझाया कि कोरोना जो है उसका जो जन्म है वो किस दिन, किस समय, किस स्थान पर हुआ, और जो कुंडली बनी उससे आगे का रास्ता उस बीमारी का जो है, उस जो घटना का है, वो क्या है। देखिए क्या रहता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म या किसी भी घटना का जन्म, दोनों ही चीज़ों में जो है ग्रहों का प्रभाव जो है वो बना रहता है, और जितना ग्रहों का प्रभाव बना रहता है उसी से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, या फिर ये जो घटना है इस घटना का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोरोना की कुंडली जो पिछले साल बनाई थी उसको भी इसी तथ्य के आधार पर बनाया था कि अब जो है ये कोरोना जो रोग है वो किस तरीके से आगे जाकर अपनी दिशा या दशा बदलेगा, या फिर हमारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा। थोड़ा सा पास्ट में चलते हुए मैं हल्का सा उसका एक एग्जाम्पल, मतलब उसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो कुंडली थी ये वुहान क्षेत्र की बनी थी, 2019 अक्टूबर की एक कुंडली थी, और इसमें हमें क्या दिखाई दिया था, इसमें हमें कर्क लग्न दिखाई दिया, और हमने देखा था कि लग्न का स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम घर में बैठा है। देखिए अष्टम जो कुंडली का घर होता है वो किसी भी हादसे से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या चीज होने वाली है, ठीक है। आपकी कुंडली का भी आठवां घर जो है वो किसी भी ऐसी चीज को आपको दे सकता है, आपके जीवन में ऐसी घटना का सृजन कर सकता है जिसका आपके पास पूर्व अनुमान ना हो, या फिर जिसकी आप कोई गणना ना कर पाए, और आपको अचानक से आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए, वो लाभ की भी हो सकती है और नुकसान की भी हो सकती है। लेकिन अनुमान क्या है कि हमें उस घटना के विषय की पूर्व आभास नहीं है, पूर्व जानकारी नहीं है। तो इसमें भी क्या था कि कर्क लग्न की एक कुंडली थी, और चंद्रमा जो थे वो अष्टम के घर में बैठे हुए थे। अब क्या रहता है कि जब हम एक सामान्य जीवन की बात करते हैं तो वहाँ हम केवल नवग्रहों की बात करते हैं, जिसमें हम सूर्य से शनि तक के ग्रह लेते हैं, या फिर हम राहु केतु को ले लेते हैं। लेकिन जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं और हम एक बड़े घटनाक्रम की बात करते हैं तो वहाँ हमें और भी ग्रह लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। तो ये भी ऐसे ग्रह हैं जो एक बड़ी साइकिल में जाकर जो है किसी भी समाज को, सभ्यता को किसी घटनाक्रम से जोड़ के प्रभावित करते हैं। तो यहाँ भी क्या था कि जब ये कुंडली बनी तो यहाँ नेपच्यून जो प्लैनेट है वो हमें चंद्रमा के साथ अष्टम में दिखाई दिया, और अष्टम में दिखाई देने की वजह से ही जो है ये जो घटना है ये अचानक भी हुई और विकराल रूप से भी हुई। दूसरी चीज क्या थी कि इस कुंडली के अंदर हमने देखा कि राहु जो है वो 12वें घर में बैठे हुए थे। 12वां घर विदेश से जुड़ा होता है। 12वां घर जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर से, मतलब राहु को हम हार्मोनल डिसऑर्डर से भी काउंट करते हैं, ठीक है, और राहु को हम किसी इन्फेक्शन से भी काउंट करते हैं, वायरस से भी काउंट करते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो वायरस है उसका प्रभाव जो है विदेशों से आया, और लगभग हमारे देश में सभी जगह हमने इसका प्रभाव भी देखा, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस कुंडली में क्या देखा कि इस बीमारी का जो बड़ा प्रभाव हमें दिखाई दिया वो हमें
ईएनटी में या फिर हमारे लंग्स के ऊपर ज़्यादा दिखाई दिया। अब हम जानते हैं कि कुंडली में अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो बॉडी पार्ट में हमारे चेस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए मून का जो एलिमेंट है वो वाटर है, ठीक है, और हमारा जो चेस्ट पार्ट है वो भी वाटर के एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव हमारे चेस्ट पर पड़ा। अब राहु यहाँ पर, क्योंकि ये कर्क लग्न की कुंडली है, कैंसर साइन की कुंडली थी, तो यहाँ 12वें घर में जो राशि थी वो जेमिनी साइन था, यानी मिथुन राशि थी, जो मरकरी का साइन है। अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि जो है वो 3 7 11 यानी कि एयरी साइन है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, तुला राशि की बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो यह सब जो है एयरी साइन है। तो आपने देखा कि जो डिजीज आया वो ओरल डिजीज आया, और उसके अंदर एयर का इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखाई दिया, ठीक है, और एयर के थ्रू ही हम जो है उससे इन्फेक्टेड रहे। तो ये सब इस घटना का एक स्टार्ट था कि किस तरीके से ये घटना जो है ये बढ़ती चली गई। इसके बाद इसमें एक और चीज थी, वो था शनि। इस कुंडली में शनि जो है वो छठे घर में बैठे थे। अब कुंडली का जो छठा घर रहता है वो रोग से जुड़ा रहता है, और शनि जो है वो किसी भी व्यक्ति की लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके जीवन की जो आयु है वो कैसी रहेगी। तो रोग के घर में शनि के जाने से जो भी इस बीमारी से इफेक्टेड हुआ उसकी आयु में कहीं ना कहीं जो है घटना घटने की जो कारण है वो बनते हुए नजर आए। कुछ लोग जो हैं उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी या स्टेमिना जो है वो वीक हो गया। आप देखें इस कुंडली में केतु भी शनि के साथ ही बैठे हैं, और अगर हम मुंडेन के प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पर प्लूटो भी बैठे हैं। तो शनि और केतु और प्लूटो ये तीनों ही ग्रह जो हैं यहाँ हमें छठे घर में दिखाई दिए, और जिसका प्रभाव ये रहा कि इस बीमारी ने हमें बड़े स्तर पर प्रभावित करा, ठीक है। जब ये बीमारी स्टार्ट हुई तो इस कुंडली में राहु की ही दशा चल रही थी। इसलिए हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि राहु की दशा जब तक बनी रहेगी तब तक इसका प्रभाव बना रहेगा। तो 2020 जो है उसके अंदर ये घटना ने जो है अपना असर दिखाना शुरू करा। उसी तरीके से जब 2021 आया तो हमें इसके अंदर ज़्यादा आक्रामकता दिखाई दी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि मंगल का प्रभाव भी इसमें जुड़ गया, और जो गुरु हैं उनकी भी, यानी जब ये घटना 2019 का इसका चार्ट था तब गुरु जो थे वो वृश्चिक राशि में थे। 2020 में गुरु जो थे वो यहाँ पर कुंडली में भाग्य से जुड़े हुए थे, भाग्य के स्वामी थे, ठीक है, लेकिन साथ में रोग के भी स्वामी थे। जब वो रोग के घर में आए तो वो शनि, गुरु, प्लूटो, केतु इन सब के साथ जुड़े, और इस घटना के अंदर बीमारी का प्रभाव बढ़ने लगा। बाद में 2022 में हम देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अब इस बीमारी का बड़ा असर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब गुरु की महादशा इसके अंदर शुरू हो गई है, और गुरु जो है वो रिसर्च के लिए भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, और भी चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं, और हम कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर खोज कर पाएंगे जिससे हम इस बीमारी से बच पाएं। तो आपने देखा कि 2021 में ही बहुत सारे मेडिसिन हमें दिखाई दिए, कोवैक्सीन है ना, या फिर और बहुत सारी वैक्सीन थी, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन थी जैसे, तो वो सब वैक्सीन्स भी आई बहुत सारी, जो है इसके साथ अनुमान भी लगाए गए, और काफ़ी कुछ लोगों को आराम भी हुआ उसके। हमें भारत में बहुत सारे बूस्टर डोज भी मिले और दुनिया में भी मिले। तो इस बीमारी के अंदर जो है काफ़ी कुछ जो है क्योर जो रहा उसका वो काफ़ी कुछ सफल रहा। अब आगे का रास्ता, अब आगे के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ग्रहों का प्रभाव जो है वो पहले से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि जब ये कुंडली बनी थी तब शनि कुंडली के छठे घर में थे, और अभी अब जनवरी का जो अब अगला महीना आएगा 2023 का, तो शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, और ये जो है कुंडली के 8वें घर में आ जाएंगे। तो जो रोग है उसकी भी एक मृत्यु की संभावना, 8वां घर मृत्यु को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शनि इस कुंडली के 8वें घर में आ जाएंगे, तो 8वें घर के अनुमान के हिसाब से ही वो अपने
परिणाम देंगे। तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरीके से 2019 में जो गुरु की पोजीशन थी वो कुंडली का 5वां घर था, ठीक है। और अब जो गुरु की पोजीशन है वो कुंडली का 9वां घर है। तो गुरु का भी यहाँ पर स्थान परिवर्तन भी है और राशि परिवर्तन भी है। और गुरु अपनी जो है यहाँ पर मूल राशि में भी है। यानी अब जो है गुरु का प्रभाव जो है वो हमें इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। यानी इस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर ज़्यादा बनी हुई है। गुरु अभी भी जो है इसी राशि में, मीन राशि में चल रहे हैं और 2023 के अप्रैल तक भी वो हमें जो है मीन राशि में ही दिखाई देंगे। इसी तरीके से हम इसमें चंद्रमा की बात करें तो देखिए चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित है, ठीक है। और इस कुंडली के अंदर दो चीजें हम देखते हैं, या किसी भी सामान्य कुंडली में हम दो चीजें देखते हैं। एक होता है कुंडली में बाधकेश और एक होता है मार्केश, ठीक है। कुंडली का दूसरा घर और 7वां घर मारक भाव रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो मारक भाव के स्वामी है क्योंकि सिंह राशि है। और शनि जो है वो 7वें घर के स्वामी है, ठीक है। तो सूर्य और शनि जो है वो दोनों यहाँ पे मारक का काम करते हैं। लेकिन कुंडली में उनसे भी ज्यादा जो दुष्परिणाम रहता है वो बाधकेश का रहता है। और यहाँ कुंडली, क्योंकि ये चर लग्न की कुंडली है, तो इसलिए यहाँ पर 11वें घर के जो राशि है वो टॉरस साइन है और उसके स्वामी जो है शुक्र है, वीनस है। तो वीनस का प्रभाव जो है वो हमें ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब जो इसकी कुंडली जो 2019 से ये चल रही है, अब अगर इसकी दशा देखें तो इसमें गुरु की ही महादशा है, गुरु की ही अंतरदशा है और केतु की प्रत्यंतर दशा है, ठीक है। और हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी मूल कुंडली है 2019 की, वहां पर केतु शनि के साथ ही रोग के घर में बैठे हैं। और अभी जो दशा आ गई है प्रत्यंतर दशा, वो रोग के में बैठे केतु की ही आ गई। केतु जो है वो वृश्चिक राशि के भी को लॉर्ड माने जाते हैं, ठीक है, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं। तो और गुरु की ही महादशा है, गुरु की ही अंतरदशा है। तो यहाँ आप जो है 18 दिसंबर 2022 से, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, 18 दिसंबर 2022 से 2 फरवरी 2023 तक आप इस बीमारी से, इस रोग से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि केतु की जो दशा है वो दुष्परिणाम दे सकती है। तो ये जो समय है वो इस रोग के दोबारा से घटनाक्रम में लौटने का समय बन सकता है। तो इसलिए हमें पूरे तरीके से सावधानी जो है वो हमें यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लग्न के स्वामी है चंद्रमा, वो पीड़ित हैं और वो मुख्य चार्ट जो है, जो नेटल चार्ट है, उसके अष्टम में ही बैठे हैं। और अभी जो शनि है उनका ट्रांजिट उस चंद्रमा के ऊपर 23 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि जनवरी में मकर संक्रांति भी आती है। तो मकर संक्रांति के बाद जो है, जब सूर्य मकर राशि में है, कैप्रिकॉन साइन में, यानी इस कुंडली के 7वें घर में, तो उसके बाद जो अगला महीना आएगा फरवरी का, तो सूर्य भी जो है वो इसी 8वें घर में शनि और चंद्रमा के साथ चले जाएंगे। अब हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, हमारी बॉडी के स्टैमिना का कारक है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो लगन के स्वामी है, यानी हमारा फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर मुंडेन की भाषा में बोलें तो मासिस, यानी बहुत सारे लोगों का समूह, ठीक है, वहां हमें दिखाई देता है। और शनि, हमने देखा कि शनि कष्ट के कारक हैं और 8वें घर के स्वामी भी हैं। और शनि के द्वारा सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर हमें दूषित भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसका जो फरवरी का महीना है वो बेहद सावधानी वाला महीना हमें दिखाई देता है। तो आप जितना इसमें सावधानी बरतेंगे फरवरी के महीने में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम देखते हैं तो 18 फरवरी 2023 से आगे अगर जब हम जाते हैं तो फिर हमें इसमें दोबारा से परिवर्तन दिखाई देता है, दशा का परिवर्तन दिखाई देता है और वो हमें जुलाई तक दिखाई देता है।
तो यहाँ पर गुरु की महादशा हो जाएगी, गुरु की अंतरदशा हो जाएगी और शुक्र की प्रत्यंतर दशा हो जाएगी। और मैंने आपको बताया अभी कि शुक्र यहाँ पे बाधकेश हैं, कष्ट के स्वामी हैं, ठीक है। और शुक्र जो है वो हमारे जो वाटर एलिमेंट है उसको काफ़ी कुछ प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस बीमारी में हमें वाटर एलिमेंट वाली चीज़ों से फिर से बचना होगा, हमें किसी तरीके की फूड पॉइजनिंग से बचना होगा, हमें किसी भी तरीके के ऐसे पदार्थ से बचना होगा जो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, ठीक है। और शनि जो है एरी साइन में भी आ जाएंगे। तो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये जो राशियां हैं, ठीक है, जैसे मकर राशि है या फिर ये कुंभ राशि है, ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अब की बार इसमें जोड़ों का दर्द होना, हड्डियों में परेशानियां आना, ठीक है, जॉइंट पेन होना या फिर कोई सीवियर पैरालिटिक डिजीज क्रिएट हो जाना, ऐसी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। हालांकि कुछ दिनों से ऐसा एक मैसेज जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे और बहुत सारी जगह पोस्ट भी दिखाई दे रहा है, जिसका गवर्नमेंट ने अलग अलग माध्यम से खंडन भी किया है, ठीक है। ये हो सकता है कि जो वेरिएंट अभी आपके सामने हो वो ये प्रभाव ना देता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरा कोई वेरिएंट आ जाए और वो वही प्रभाव दे जो कि हमारी हड्डियों को, जॉइंट पेन्स को, ठीक है, इन सबको प्रभावित करे। देखिए सूर्य हमारे सर को भी रिप्रेजेंट करता है, हेड को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें हेडेक होना, हड्डियों का दर्द होना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दर्द होना, ठीक है, पैरों में तकलीफ आना, ये सब कारक जो हैं इसमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप जो है इस बीमारी के प्रति जो है वो सचेत रहें, किसी तरीके का भय या भ्रम उसमें ना पालें कि हम बहुत सुरक्षित या प्रोटेक्टेड हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ आप ना सोचें, क्योंकि बीमारी जो है उसका अभी निवारण नहीं हुआ, हाँ उसकी जो साइकिल है वो चलती जा रही है। अब इसमें और भी कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि अधिकतर आप में से ज़्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि जी कोरोना जो है वो पूरी तरह कब ठीक होगा, ठीक है। जिस दिन से कोरोना का डिजीज़ आया तो सबको लगा कि ये तो चाइना की बीमारी है, वुहान वायरस है, तो चाइना से बाहर कहाँ जाएगा। उसके बाद ये पूरे ग्लोब पर दिखाई दिया हमें, ठीक है, फिर हमारे घर तक, हमारे परिवार तक दिखाई दिया। और जो लोग इसे किसी 3-4 महीने के घटनाक्रम से जोड़ रहे थे या फिर साल भर के घटनाक्रम से जोड़ रहे थे, आज हम देखते हैं तो 2019 में जो वायरस वुहान में जन्म हुआ वो 2023 के स्टार्ट में भी हमारे दरवाजे पर ही खड़ा है, ठीक है। तो ये जो घटना है इसका एक बड़े पैमाने पर जो है असर हमारे जीवन पे या हमारे समाज पर दिखाई देता है। अब इस घटना का अंत जो है ना वो दूसरी किसी घटना से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या रहता है कि एक इवेंचुअल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी घटनाक्रम जो है वो जब हम एक घटना की कुंडली बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी कई सारी घटनाएं रहती हैं। तो एक इस घटना का भी जो अंत है वो एक दूसरी घटना के साथ ही होगा, ठीक है। आप जब भी इस घटना के अंत में जाएंगे तो आपके दिमाग में उस समय कोई और बड़ी घटना जो है वो घर करे भी होगी। आपके जो प्रश्न होंगे वो कोरोना नहीं बचा होगा, आपके प्रश्न जो हैं एक और किसी दूसरी घटना से जुड़े होंगे, ठीक है। तो वो इसका एक जो है आंसर है। दूसरा एक सिंपल आंसर भी है, क्या चीज़ है कि यह जो बीमारी है इसको सूर्य का तेज ही रोक सकता है, ठीक है। अब सूर्य का तेज रोकने से मेरा अर्थ क्या है कि जब बड़े मास स्तर पर जो है एक बड़ा सूर्य का प्रभाव बने, जब एक बड़ा अग्नि का प्रभाव बने, ठीक है, सूर्य की जो अग्नि है उस तरीके का प्रभाव, ठीक है। तो वो कब बन सकता है जब कोई बड़ी ऐसी घटना जन्म ले जिसमें हाई हीट एलिमेंट हमें नजर आए, ठीक है। तो अब मैं इस बीमारी का तो मैंने आपको आंसर दिया कि कोरोना जो है वो किस तरीके से हमारे जीवन में आया, अब उसकी उसकी डायरेक्शन क्या है और वो हमारे शरीर को अब किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ठीक है।
लेकिन अब मैं इसका एक दूसरा आंसर भी आपको दूंगा कि कौन सी ऐसी दूसरी घटना है यहाँ पर जो इस घटना का अंत करती है। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।